नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस एक नए क्लास में। सो साथियों, स्टूडेंट, आज का ये वीडियो जो है, हमारा टॉपिक जो है क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक है, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी चैप्टर से ही हमें एक टॉपिक्स हमने फाइंड किया है, जो माध्य निकालना सिखाएंगे इस वीडियो में। माध्य कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखिए, अगर कुछ भी नहीं पढ़े है ना, फिर भी मैं आपको बोल सकता हूँ, जो मेरा जो तरीका होगा बताने का, समझाने का, इस तरीके से यदि आप देख लेते हैं एक बार वीडियो ना, उसके बाद आप इसको लगाना सीख जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देखिए, माध्य निकालने का जो होता है तरीका, जो होता है, तीन तरीके से निकाला जाता है। पहला जो होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है, पद विचलन विधि। यानी इसको हम तीन विधि से निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसे प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है, और एक जो होता है एस्यूम्ड मीन मेथड, यानी जिसको कल्पित माध्य विधि बोला जाता है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और तीसरा जो होता है हमारा पद विचलन विधि। क्या होता है? पद विचलन, पद विचलन विधि। ठीक है, तीन तरीके से माध्य को निकाला जाता है। तो हम आपको ये वाला जो तरीका है प्रत्यक्ष विधि से हम सिखाने वाले हैं। देखिए, हमने तीन विधि बता दिया है। तीनों विधि में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पद विचलन विधि, तो हमको प्रत्यक्ष विधि से हम बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया गया है कि आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। तो ये देखिए एक्स और एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। एस का मतलब ये है पदों की संख्या होगी। एफ का मतलब बारंबारता। बारंबारता का मतलब ये होता है कि मतलब कोई, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में जैसे कोई पेपर होता है, एग्जाम होता है, उस एग्जाम में जैसे बच्चे पेपर देते हैं, कोई भी पेपर हो सकता है, इंग्लिश का पेपर है, तो जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे, कोई 10 नंबर पा गया, कोई 30 नंबर पा गया, कोई 50 नंबर पा गया, कोई 70 नंबर पा गया, कोई 89 नंबर पा गया। तो देखिए यहाँ पे बारंबारता का मतलब यह है कि 10 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 7 है। 30 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 8 है। 50 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 10 है। 70 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 15 है, यानी 15 है। 89 नंबर पाने के बच्चों की संख्या 10 है। तो जो ये होता है, ये जो बारंबारता का मतलब बार बार आने वाली संख्या, मतलब एक बार तो बच्चा पाया है 10 नंबर, लेकिन 6 बच्चे और भी पाए हैं 10 नंबर, तो इसीलिए 7 जो बच्चे हैं वो 10 नंबर पाए हैं। तो बारंबारता का मतलब बार बार आई हुई संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो देखिए, हम प्रत्यक्ष विधि से हल करने वाले हैं। तो पहले प्रत्यक्ष विधि को हल करने से पहले इसका कुछ फार्मूला है, इसको पहले जान लेते हैं। फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसको लिखना बहुत जरूरी है और इसको याद भी करना बहुत जरूरी है। इसको लिख देते हैं, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूले से इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, माध्य बराबर होता है, माध्य माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो सिग्मा क्या होता है, एफ आई एक्स आई तो हमने बता ही दिया कि एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि सिग्मा का होता का मतलब होता क्या है। तो सिग्मा मतलब होता है योग। योग मतलब जोड़, जोड़ बोले, ठीक है, जोड़ना होता है, मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, इसी फार्मूले पे हमें हल करना है। तो देखिए, हमें क्या क्या फाइंड करना है, एफ आई फाइंड करना है और एक्स आई फाइंड करना है, और उसके बाद एफ आई फाइंड करना है। ठीक है, ये जो दो दो वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो उसके बाद फार्मूले में सेट करके इसका आंसर ला देंगे। ये आंकड़े में दिया गया, मतलब आंकड़े का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम देखिए कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे पद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पद, मतलब इसको पद को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और बारंबारता को हम एफ आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको एक्स आई से और इसको एफ आई से, ठीक है। इस फार्मूले को हम नीचे लिख देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स बार, यानी माध्य देते हैं, ठीक है। तो देखिए बारंबारता हो गया, यानी इसको एफ आई बोलते हैं, इसको एक्स आई बोलते हैं, पद को हम एक्स आई और एफ आई ज्ञात बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, एफ आई और एक्स आई ज्ञात करना है ना, तो एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब देखिए कॉलम हमें 3 बनाना है, एक एक्स आई ज्ञात करना है, एक एफ आई ज्ञात करना है, उसके बाद एफ आई और एक्स आई, 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। 3 कॉलम में पहले हमें पद की संख्या ज्ञात करनी होगी, एफ आई बारंबारता, और उसके बाद एफ आई और एक्स आई, यानी सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान ज्ञात करना है और सिग्मा एफ आई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारा पद क्या है, पद क्या है यहाँ पे देखिए, पद एक्स आई यही ना है, पद पद मतलब यही, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, 10 30 50 70 89। अब देखिए यहाँ पे बारंबारता क्या है, बारंबारता यही ना है, इसको एफ आई से डिनोट करते हैं, बारंबारता को एफ आई से डिनोट करते हैं। पहले में 7 है, 8 है, 10 है, 15 है और 10 है। हम इस तरह से कर देते हैं कि इसके सामने वाला यही अंक है, इस तरह से कर देंगे तो पहचान में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, सिग्मा एफ आई पहले ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ आई ज्ञात करने का मतलब, सिग्मा मतलब हमने अभी बोला कि सिग्मा का मतलब होता है योग, माने जोड़। तो सिग्मा एफ आई माने एफ आई को हमें जोड़ना है, एफ आई यही तो है ना, इसको पहले जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई, सबको जोड़िए एक साथ, देखिए जोड़िए, 10 10 कितना होगा, 20 हो जाएगा, 20 और 50 कितना होगा, 35, और 35 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 50, कितना हो रहा है 5 5 10, हाँ 50 होगा। कितना निकल के आ रहा है हमारा, सिग्मा एफ आई का मान कितना निकल के आ रहा है, 50। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई ज्ञात करना है। सिग्मा एफ आई कैसे ज्ञात होता है, तो देखिए इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इसके बीच में कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब गुणा होता है, तो एफ आई इंटू एक्स आई गुणा करना है, ठीक है। और सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो लास्ट में उसको जोड़ेंगे, देखिए तो क्या करना है, हमें गुणा करना है, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा ही करना है। देखिए सिग्मा एक्स आई है और एफ आई, तो दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा करिए, 10 में क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, 70 होगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं, ठीक है। 70 हो गया। अब इसमें करेंगे तो अत्री के 24 240 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 500 होगा। अब इसका करेंगे 15 7 105, यानी 1050 होगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 890, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये केवल समझाने के लिए बताए थे। तो हमें कौन कौन अंक प्राप्त हुआ है, 70 अंक प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है और ये प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है और ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई मतलब जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई निकल गया तो इसको जोड़ना ही है, तो जोड़िए सबको, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, देखिए जोड़ना कैसे, कितना है 1000 है और ये 890 है, तो जोड़िए इसको, इधर हम इधर यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 1050 है और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1050 में 890 जोड़ेंगे तो 0 9 14 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 194, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़े तो इतना हुआ 507। इसमें कितना जोड़ेंगे 740 और फिर 70 जोड़ेंगे, हाँ 0 4 4 8 हो जाएगा, 8 7 15 कैरी 1, और 9 और 7 हो जाएगा 16, 1 17 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इतना। तो कितना निकल के आ रहा है, टोटल नंबर 2750 आ रहा है,
यानी सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान जो हो रहा है 2750 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 2750 आ रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कम से कम कमेंट में बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके। तो देखिए यहाँ पे हमने कर दिया, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान निकाला। अब क्या करना है, फार्मूले पर बस रख देना है। फार्मूले पर रखने के आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम इरेज कर देते हैं। सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान हमने निकाल दिया, कितना होगा? 2750। ठीक है, और सिग्मा एफ आई का मान बटे में तो चल ही रहा है, तो इसका मान कितना है? सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 50। अब इसको देखिए, जो कटने वाला है इसको कटा दीजिए। ये 5 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कटाइए, 25 और 2 बचेगा, और 25, यानी एक्स बार का जो मान आ रहा है हमारा 55 आ रहा है। चाहे तो आप फाइंड करके देख सकते हैं, कटा कर देख सकते हैं। यानी हमारा जो माध्य निकल के आ रहा है, माध्य जो निकल के आ रहा है 55 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा रहा सिंपल तरीके से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से भी दे देता है। क्वेश्चन किस तरह से देता है, उसमें वर्गीकृत आंकड़े दे देते हैं। ये तो बिना वर्गीकृत आंकड़े, सिंपल सा केवल आंकड़ा दे दिया है। ये वर्गीकृत मतलब इसमें अनुमान लगा के देते हैं, मतलब वर्ग अंतराल टाइप का क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, उसको कैसे हल करना है देखिए, हम बताते हैं इसको। ये यहाँ पे अगर आपको क्लियर है तो कम से कम कमेंट में एक बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और ये इसका आंसर मुझे अब आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर चाहे तो पीछे भी देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़े को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में भी तो थोड़ा जान लेते हैं। ये केवल सिंपल तरीके से था, ये जब वर्ग अंतराल में दे देता है तब उसको कैसे हल करते हैं। ठीक, तो फार्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा। देखिए कैसे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब इसको हम हल करना सिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों को, मैंने वर्गीकृत आंकड़े वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। फार्मूला सब कुछ वही रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, कॉलम बना, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, कॉलम थोड़ा बड़ा होगा इसलिए हमने यहाँ पे लाइन इतना लिया है। पहले क्या करेंगे, वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बनाना होगा, वर्ग माध्यमान, वर्ग माध्यमान, वर्ग माध्यमान बोले, या फिर इसको वर्ग माध्यमान, या फिर वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं इसको। वर्ग चिन्ह, बात एक ही होता है, वर्ग माध्यमान फिर वर्ग चिन्ह। ठीक है, और हमारा जो होता है बारंबारता, और लास्ट में जो होता है हमारा एफ आई और एक्स आई। ये कॉलम है, कॉलम को बना लिए, इससे लाइन खींच देते हैं। देखिए वर्ग माध्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, बारंबारता को एफ आई से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई, एक्स आई सिग्मा एफ आई, यही फार्मूला है। तो हमें देखिए पहले हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल क्या है, 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 50 तक। ठीक है, अब वर्ग मध्यमान क्या होता है, हमें एक्स आई निकालना है। ठीक है, एक्स आई हमें कैसे निकालना है, पहले तो हमारा केवल आंकड़ा तो जो था वर्गीकृत आंकड़ा नहीं था, सिंपल था, तो हम क्या करते थे, निकाल ले रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें देखिए वर्गीकृत दे दिया है, ये मतलब वर्गीकृत आंकड़ा दे दिए, वर्ग अंतराल दे दिए। तो हमें क्या करना है, देखिए एक्स आई जब ज्ञात करते हैं, तो एक्स आई जब वर्ग माध्य चिन्ह जब ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर होता है
वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। यानी ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा मतलब ये, ऊपरी वर्ग सीमा मतलब ये, निचली वर्ग सीमा मतलब ये। ऊपरी मतलब ये, ऊपरी वाला ये है बड़ा वाला यानी 10, और निचली वाला ये। तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा। और नीचे किससे भाग देना है, 2 से देना है। तो 10 में 0 से करेंगे तो 10 बटा 2, तो कितना निकल के आएगा, पहला हमारा मान जो होगा एक्स आई का कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अब ऊपरी वर्ग सीमा मतलब 20 और 10, 20 प्लस 10 जोड़ेंगे। ठीक है, वही तो कर रहे फार्मूला, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। तो ऊपरी हमने लिख लिया 20, निचली 10 और बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 बटा 2 तो कितना निकलेगा 15। ऐसे ही सभी का ऐसे निकाल लेना है। तो देखिए कितने कितने का अंतर जा रहा है, 5 15 कितने का, इसमें 10 जोड़ा जा रहा है तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा। अंतर देख लेते हैं। अब चाहो तो इसको इस तरह से बारीकी बारीकी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे फाइंड नहीं करना है, मुझे पता चल गया है कि 10 10 का क्या हो रहा है, अंतर चल रहा है। इसमें 10 10 जोड़े जाएंगे तो अगले वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। तो क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 10 जोड़े तो 35 हो गया, 35 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 45, 45 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 55। ठीक है, कितना होगा 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गया। ये वाला मान ये है, ये वाला मान ये है, ये वाला मान ये है। आप कॉलम बनाइएगा तो सीधा सीधा बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा मेरा इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग माध्यमान हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ आई, यहाँ पे अब क्या करना है, बारंबारता लिखना है। बारंबारता क्या है, बारंबारता मतलब मजदूरों की संख्या, यानी बार बार आने वाली संख्या ही ना है, तो बारंबारता मतलब मजदूरों की संख्या। इसको लिख लेते हैं 7 10 8, एक मिनट, 7 10 15, यहाँ पे 15 8 10। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान ज्ञात करना है ना। तो पहले हम एफ आई का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी एफ आई का मान पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए सिग्मा एफ आई, इसको जोड़िए 10 10 20, अब 20 15 कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, और 35 और इसको जोड़ेंगे 35 और 15 कितना होगा, 35 15 0, शायद 50 होगा। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 10 20 हो जाएगा, 20 में 15 जोड़ेंगे 35 होगा। ठीक है, 35 में 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 5 10 और 4 1 5, हाँ 85 होगा। ठीक है, 50 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 50 हमारा क्या हो गया, बारंबारता निकल चुका है, यानी सिग्मा एफ आई का मान ज्ञात कर दिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान हमने ज्ञात कर दिया है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान ज्ञात करें, मतलब सिग्मा मतलब एक बार एफ आई और एक्स आई में गुणा करना है, तो एफ आई और एक्स आई में गुणा करना है। देखिए एक्स आई हमने ज्ञात कर दिया है यहाँ पे देखिए, और एफ आई भी ज्ञात है, तो दोनों का हम गुणा करेंगे। यानी 7 में 5 से करेंगे, फिर 15 में 10 से करेंगे, इसमें इससे करेंगे, और इसमें इससे करेंगे, और इसमें इससे करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एफ आई और एक्स आई निकल जाएगा। तो करिए यहाँ पे 7 5 35, और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 10 से करेंगे 150 हो जाएगा, 35 में इससे करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 35 होगा, एक मिनट 30, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, यहाँ पे कितने का 10, 10 में जोड़ेंगे तो 25 ना होगा यार, सॉरी यार गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 25 होना चाहिए यार, यहाँ पे गलती हो गया है, 25 हो गया, यहाँ पे 35 होगा, हमने इसमें कितना जोड़ दिया यार। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ेंगे तो 45 होगा, 55 नहीं होगा 45 होगा। थोड़ा कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हड़बड़ी में यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सही से कैलकुलेट कर दिया है। अब इसको आप गुणा कीजिए,
7 पचे 35, इसमें करेंगे तो 150 होगा, 25 में इससे करेंगे तो होगा 25 पचे 125, कैरी 5, सॉरी 10, 25 इसमें करेंगे 25 से कम 25, 25 10 35 होगा शायद, 355, 25 पचे 125, 125 के 5 कैरी 10, उसके बाद 25 से कम 25, हाँ 25 और 10 35, ठीक है। अब उसके बाद इसमें करेंगे 8 5 40 के 0 शून्य हो जाएगा, और आखिरी के 24 24 4 28, और इसका करेंगे तो 450। अब इसको क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, पूरा टोटल करेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ लीजिए, 5 शायद 1290 होगा। तो इसको कैलकुलेट कर दिए, 400 450 और कितना जोड़ना है, 280 355 150 और 3 5 5 5 10 0 हो जाएगा हमारे हिसाब से, और 8 5 13 13 और 5 18 18 5 23 23 3 26 28 29 9, और इधर हो जाएगा 4 2 8 8 3 11 1 12, 1290 होगा, ठीक है। 1290 होगा टोटल, कितना होगा 1200 नंबर, चाहे 1290 यानी चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान ज्ञात हो चुका है 1290, और हमारा जो सिग्मा एफ आई का जो मान निकल के आया 50 तो निकल के आ ही चुका है। तो आप देखिए क्या करना है, फार्मूला में रख दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है हमें, फार्मूला में बस रख देना है। इसको हम इरेज करते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो रखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई 1290, 1290 सिग्मा एफ आई का मान हमने निकाल ही चुका है, 50 होगा, घट्टे में 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको कटाइए, 5 दूनी 10, और इधर हो जाएगा 2 5 पचे 25, और 4 4 बचा, दशमलव लगा देंगे, 5 8 है 40, यानी इसका जो आंसर आ रहा है, यानी इसका जो माध्य आ रहा है 25.8। आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में हो सकता है हमसे गलती हो, लेकिन गलती नहीं होगा, हमने कैलकुलेशन कर दिया। आप चाहें तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जो इसका आंसर जो आ रहा है 25.8 आ रहा है। तो इस तरह से देखिए, हमने दो तरीके से एक बता दिए, एक सिंपल तरीके से बता दिए, एक जो वर्ग अंतराल जो है वर्गीकृत आंकड़े हैं उनको भी हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉल्व करना सिखा दिया है। तो यदि आपको इस वीडियो से अगर थोड़ा भी अगर आपको ज्ञान मिला है, थोड़ा भी नॉलेज मिला है, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ठीक है।